अभी एक भाई आया था कुछ दिन पहले कोर्स करने, तो उसको बुखार था। तो मैंने उसको पूछा आपको बुखार कैसे हो गया? तो कहते मैं गवर्नमेंट ऑफिस में काम करता हूँ, तो हमारे जो डायरेक्टर हैं वो 18 पे एसी को रखते हैं, तो मुझे उनके कमरे में 1 घंटे बैठना पड़ा। तो वो एसी मेरे सर पे बिल्कुल चल रहा था, तो 1 घंटे उससे बैठा तो मुझे बुखार हो गया। तो मैंने कहा कि फिर मेरे संकल्प में आया कि ऐसे बोलूं, है ना, कि कह देते, लेकिन फिर अपने आप जैसे ना आया कि कैसे भी कह देते हैं ना, तो कुछ नहीं कहा मैंने। तो आप देखो कि दुनिया में भी ऐसा रिगार्ड का ये स्वरूप है कि कोई अगर 18 पर एसी रखा हुआ है, आपको पता है कि वो डायरेक्टर है और आप एक, है ना, कोई बहुत नीचे पद पर नहीं है, डायरेक्टर से 1 रैंक नीचे ही है ना, तो 1 रैंक नीचे है। तो आपको पता है कि मैं 1 रैंक नीचे हूँ, तो भले ही मुझे बुखार हो जाए पर मैं कह नहीं सकता, है ना। तो और अगर आज भी बुला लेंगे बुखार में भी, तो भी वो जाके वहीं बैठेंगे, ठीक है ना। तो आप सोचो कि रिगार्ड का जो आधार होता है वो पहचान होती है ना। रिगार्ड का आधार क्या है? पहचान। मैं कौन हूँ और ये कौन है, इस आधार से हमारे अंदर रिगार्ड होता है। तो बाबा भी कहते हैं कि कई बार बच्चे जो हैं, बाबा ब्रह्मा बाबा भी अपना अनुभव सुनाते थे कि शिव बाबा तन में बैठा है पर फिर भी भूल जाते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि निराकार है ना, तो बुद्धि में ये स्मृति नहीं रहती कि मैं आत्मा हूँ और ये निराकार शिव बाबा है, और ये जो निराकार शिव बाबा है यही मुझे सब कुछ देने वाला है। ये बात हमारी बुद्धि में खिसक जाती है, और उसका भी जो मूल कारण है वो ये है कि मैं आत्मा हूँ भूल जाता है। अगर मैं आत्मा हूँ याद रहे तो ये बाबा है भी याद रहेगा और उतना रिगार्ड भी रहेगा। लेकिन बाबा कहते वो लव और वो रिगार्ड दिखाई नहीं देता, और लव हो तो हमेशा याद रहे, रिगार्ड हो तो बाबा के श्रीमत प्रमाण हर कर्म करे, है ना। लेकिन क्या हमारे कर्मों में श्रीमत की अवज्ञा नहीं होती? अवज्ञाएं होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि हमें इतना रिगार्ड नहीं रहता कि ये बाबा है। तो बाबा हमें कहते हैं अगर लव और रिगार्ड हो बाबा के लिए तो फिर हमेशा आशीर्वाद मिलती रहेगी। दुनिया में मनुष्य कहता है ना, भगवान की कृपा हो, आशीर्वाद हो, है ना, भगवान कृपा बनाए रखना। लेकिन बाबा कहते हैं आशीर्वाद मांगने से नहीं मिलते, है ना। भगवान से हम कितना भी आशीर्वाद मांगें वो मांगने से नहीं मिलता। कई बार तो मनुष्य भगवान से आशीर्वाद मांगता है और फिर उसी भगवान को छोड़ देता है कि तुमने मुझे आशीर्वाद नहीं दी, है ना। कई बार कहेगा कि मैं तुमसे एक छोटी सी चीज़ मांग रहा हूँ, तुम वो मुझे देते नहीं हो, मैं कितने सालों से मांग रहा हूँ, और उसी को छोड़ देगा। तो उसको छोड़ने से मिल जाएंगे क्या? तो बाबा कहते तुम्हें आशीर्वाद मांगने से नहीं मिलेगी, है ना। फिर दूसरी बात क्या है, हमारे अंदर भक्ति से ये बात बैठी हुई है कि शायद पूजा करने से, महिमा करने से, है ना, इन चीज़ों से हमें आशीर्वाद मिलेगी। लेकिन बाबा कहते उससे भी नहीं मिलेगी। लेकिन ये वाली मत बहुत कम, जैसे ना बहुत मुश्किल से निकलती है। मुझे एक माता कहती थी मैंने क्या नहीं किया, 3 टाइम भोग लगाया, रोज़ अमृत वेले उठ के बैठी, है ना, एक दिन भी मुरली क्लास नहीं आई, ऐसा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मेरे साथ ऐसा हो गया। जो भी बात हुई थी, तो इसका मतलब क्या है कि
3 टाइम भोग लगाया, वो अटेंडेंस के आधार से हमें आशीर्वाद मिलेंगे क्या? क्योंकि जो पुरानी मान्यता है वो यही है कि हम कितनी मुरली अटेंड किए, कितने दिन एब्सेंट रहे या प्रेजेंट रहे, या कितना हम अमृत वेले उठकर बैठे, या कितना हमने भोग लगाया, उस बात पर हम ज़्यादा एम्फेसिस देते हैं। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि उससे भी बड़ी बात है, कितना किया वो तो ठीक है, पर कैसे किया भी बहुत महत्वपूर्ण है ना। सिर्फ ये नहीं कि अमृत वेले उठकर बैठे, पर सच में क्या हमने बाबा को यथार्थ याद किया? और अगर यथार्थ याद किया तो फिर हमारी इच्छाएं परिवर्तन क्यों नहीं हुई, है ना। देखो दुनिया में हम सुनते आते हैं कि रावण जो है, रावण बहुत बड़ा भक्त था और बहुत भक्ति की उसने और बहुत वरदान मिले, लेकिन रावण रावण ही रहा, है ना। तो हमारा जो ओल्ड कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से आप बहुत भक्ति करेंगे तो आपको बहुत वरदान मिलेंगे, इतनी शक्तियाँ मिलेंगी कि आप कुछ भी एक्सटर्नली कर सकते हैं, लेकिन आपके कैरेक्टर में कोई चेंज नहीं आएगा, है ना। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि अगर तुम सच में योग कर रहे हो, अगर तुम सच में मुरली सुन रहे हो, अगर तुम सच में बाबा को भोग लगा के भोजन स्वीकार कर रहे हो, तो तुम्हारे अंदर परिवर्तन आएगा, तुम निर्विकारी बनते जाएंगे। तुम्हारे अंदर ये जो दुनिया की खोजबीन, इच्छाएं, तृष्णाएं हैं, ये ख़त्म होती जाएंगी, तुम्हारे अंदर संतुष्टता आती जाएगी। पर अगर वो नहीं हो रहा तो फिर तो हम वही पुराने ढांचे से चल रहे हैं कि हमने इतने भोग लगाए और इतने दिन हम उठे और इतने दिन हमने मुरली अटेंड की, तो ये वो बात नहीं है ना। तो बाबा कहते आशीर्वाद मिलती है जब हम लव और रिगार्ड रखते हैं। ये नियम का रास्ता है, लेकिन नियम पर हम प्यार से चलते हैं, है ना। जैसे बच्चे की पालना करने के लिए रोज़ माँ उठती है, कोई नियम से नहीं, प्यार से। तो बाबा कहते हैं हम जो नियमों पर भी चलते हैं, उन नियमों का आधार प्यार है। नियमों का आधार ये नहीं है कि हम नेमीनाथ बन रहे हैं या हम कोई नियम के पक्के हैं, नहीं। बाबा कहते प्यार से तुम मुझे याद करते हो, प्यार से तुम हर कर्म मेरी याद में करते हो, तुम्हें रिगार्ड है, जेन्युइन रिगार्ड कि ये मेरा बाबा है और मैं बच्चा हूँ, तो मुझे इसकी हर श्रीमत पर चलना है। और जब तुम इस प्रकार से चलते हो तो तुम्हें आशीर्वाद मिलती जाती है। और आशीर्वाद मिलने का बाबा ने आज क्या उसका जो प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन बताया कि तुम्हारे अंदर की जंक निकलती जाएगी। बाबा की आशीर्वाद मिलना माना हमारे अंदर की जंक निकलना। अगर हमारी जंक वैसी की वैसी है, इसका मतलब हम याद तो कर रहे हैं पर नियम से कर रहे हैं, प्यार से नहीं कर रहे हैं। और हम श्रीमत पर चल तो रहे हैं पर रिगार्ड से नहीं चल रहे हैं, है ना। तो उस रिगार्ड से हम, और श्रीमत पर चलते भी क्या है, देखो अभी अगर प्रैक्टिकल सच्चा चार्ट कोई दे तो कितने ऐसे भाई बहनें होते हैं जिनका भोजन तक शुद्ध नहीं होता, है ना। जब हम लिस्टें बनाते हैं कि सच में ब्रह्मा भोजन में कौन ब्रह्मा भोजन बना सकते हैं, तो क्लास में कितने 30% भी नहीं निकलते, है ना। क्यों नहीं निकलते? क्योंकि कहेंगे हाँ भोजन तो वैसे शुद्ध है दीदी, लेकिन घर में प्याज लहसुन बनता है ना। या फिर कहेंगे कि भोजन वैसे शुद्ध है लेकिन कहीं बाहर जाते हैं तो खा लेते हैं। फिर कहेंगे कोई बाहर से लाता है तो कभी खा लेते हैं, है ना। तो इस प्रकार से कुछ ना कुछ अवज्ञाएं रहती हैं। अब आप सोचो कि रिगार्ड क्या है कि हम एक सिंपल सी मर्यादा, एक भोजन की शुद्धता को भी हम नहीं मान पाते। मैं अभी देख रही थी, कल एक भाई आया था
वो ऐसे साउथ कोरिया से आया था, साउथ कोरियन है वो, है ना। तो वो भारत में जैसे इंडियन स्पिरिचुअलिटी को एक्सप्लोर करता रहता है, हर साल आता है, कुछ महीने रहता है और कुछ ना कुछ, है ना, हर जगह पर जैसे जितने भी मंदिर है, पंथ है, कहीं ना कहीं वो जाता है, कुछ समय रहता है। तो वो भाई भी वेजिटेरियन वो भाई भी प्याज लहसुन नहीं खाता है ना। तो मैं उसको देख रही थी, उसका डीपी भी देख रही थी, वो व्हाट्सएप सेव किया, तो डोंट किल एनिमल्स और, है ना, प्योर फूड और वीगन और वो सारा मैं उसका देख रही थी। तो मैं विचार कल मेरा चल रहा था कि देखो भारत में ऐसे जितने धर्म हैं, है ना, जैसे हम तो चलो कहते हैं कि भगवान आया है, भगवान आने की भी बात नहीं है, जो ये भी नहीं समझते कि कोई धरती पर भगवान आया है, एक साधारण जड़ मूर्ति के प्रति भी भावना रखते हैं, या कोई प्रॉफिट होकर गए हैं, है ना, जैन महावीर होकर गए, बुद्ध होकर गए, किसी के लिए भी भावना रखते हैं, तो वो आत्माएं भी आज भी कितनी अपने भोजन पर काम करते हैं, है ना। तो सोचो ये जो धर्मों की वृद्धि होती है, ये कुछ तो धारणाएं हैं ना, हालांकि ये नहीं कहेंगे कि 100%, क्योंकि बाबा तो हमें कहते हैं कि संपूर्ण पवित्रता, तो कोई ऐसा नहीं होता कि गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहो, वो बात भी नहीं है। लेकिन ये जो वृद्धि भी होती है, कुछ तो उसका फाउंडेशन है ना, कुछ तो ताकत है। तो वो जो ताकत है वो किससे आती है? यही जो डिसिप्लिन और भोजन और इन चीज़ों से आती है ना। या एक कम से कम चैंटिंग के माध्यम से या भक्ति के माध्यम से या कीर्तन के माध्यम से कुछ तो वो अपने आप को व्यर्थ विकारों से मुक्त तो रखते हैं ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि तुम सोचो कि करने से एक छोटी सी धारणा भी दुनिया में कोई करता है तो उसका भी बल और फल मिलता है। तो हम जब संपूर्ण धारणा बाबा हमें सिखाते हैं, बाबा तुम्हें हर चीज़ की धारणा सिखाते हैं, लेकिन वो बल और फल क्यों नहीं है? सतयुग की स्थापना तो हो जानी चाहिए जब भगवान इस प्रकार से हमें पालना दे रहे हैं। सोचो कोई ऐसा है जो कभी रोज़ अटेंशन खिंचवाता हो? कहीं नहीं होता। ऐसे बिठा के कोई पढ़ाए रोज़ का रोज़ और छोटी छोटी बातों पर ध्यान खिंचवाए, ऐसा कहीं नहीं होता। लेकिन हम वो बच्चे हैं जिनको बाबा रोज़ पढ़ाता है, रोज़ पालना देता है और रोज़ हमें कितनी शक्ति भरते हैं बाबा। लेकिन उसके बाद भी उतना क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वो लव और वो रिगार्ड नहीं है ना। देने वाला तो क्या नहीं कर रहा, पर वो लव और रिगार्ड नहीं है। तो छोटी छोटी बातों में भी हम बहाने दे देते हैं। सोचो कोई ऐसा होता है जो इतना आयोजन करके और योग भट्टी रखे और सब करें, और लेकिन यहाँ पर होता है महीने में एक बार तो योग भट्टी होती है, हर संडे 1 घंटे का प्रोग्राम होता है, सुबह शाम 1 घंटा रखा जाता है योग के लिए, और साथ में रोज़ मुरली का क्लास का सबका सिस्टम है। लेकिन क्या हम उसका रिगार्ड रखते हैं कि मेरे लिए आयोजन किया जा रहा है? क्या हम शुरू से आकर बैठते हैं, उसका लाभ लेते हैं? सोचो देने वाला दे और लेने वाला ना ले, तो कितनी बड़ी ये बात है ना। तो बाबा कहते हैं अगर सच में हम लव और रिगार्ड रखने लगे तो हमारा तो कल्याण हो जाए। और बाबा कहते हैं तुम्हारी सारी जंक निकल जाए, लेकिन वो लव और रिगार्ड नज़र नहीं आता है ना। और फिर आज बाबा हमें कहते हैं कि याद जो है ना, याद की सब्जेक्ट पर बाबा अटेंशन खिंचवाते हैं कि सुस्ती है ना, सुस्ती रखते हैं और जिन सोया तिन खोया, इसी के कारण कली से फूल नहीं बनते। बाबा कहते हैं ये जो चैतन्य बगीचा बाबा ने बनाया है, इसमें देखो कली जो बनती है तो कली में तो सारी माली की मेहनत है ना
तो बाबा तो सब कुछ पालना देकर हमें कली बना देते हैं, है ना। कम से कम ब्राह्मण परिवार का हिस्सा बनते हैं, स्टूडेंट बनते हैं, वहाँ तक कोई ना कोई हमें खींच कर ले आता है। लेकिन उसके आगे जो अपना पुरुषार्थ है वो हम करें तब तो हम कली से फूल बने। तो बाबा कहते हैं ऐसे कई हैं जो कली के कली रह जाते हैं और फूल नहीं बनते, क्योंकि पुरुषार्थ नहीं करते। और मुख्य पुरुषार्थ बाबा कहते हैं बाबा को याद करने का पुरुषार्थ। लेकिन याद क्यों नहीं होती उसको हमें विचार करना है ना। क्योंकि क्या होता है कि जैसे दुनिया में आप देखो, डॉक्टर कहता है कि ये दवाई खाओ, लेकिन जब ये दवाई खाते हो ना तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ये परहेज़ करना, है ना। तो हम सोचते हैं डॉक्टर तो परहेज़ की बात ऐसे ही कर रहा है, सिर्फ दवाई खाने से ठीक हो जाएंगे। तो एक तरफ हम दवाई खाते रहते हैं, दूसरी तरफ वो डायबिटीज़ है तो मीठा भी खा रहे हैं, सब खा रहे हैं और दवाई भी खा रहे हैं। तो उससे क्या होता है, कंडीशन धीरे धीरे और ख़राब होने लगती है और दवाई भी काम नहीं करती, है ना। तो ऐसा स्टेज आने लगती है। ऐसे ही बाबा हमें कहते हैं कि हमें, बाबा कहते हैं याद करो, वो ठीक है, लेकिन याद के जो आधार स्तंभ हैं वो भी बाबा ने हमें बताए हैं। याद के आधार स्तंभ क्या है? हाँ, ब्रह्मचर्य और हाँ अमृत वेला और क्या है? 4 स्तंभ। कौन 4 स्तंभ बताएंगे? हाथ उठाना। ज्ञान, योग, सेवा, धारणा। नहीं, क्या है वो 4 स्तंभ? हाँ, दिव्य गुण है। ये याद कर लो जिसको नहीं पता, है ना। और जो कह रहे पता है भूल गए, तो ये भूलने और याद करने के लिए नहीं, धारण करने के लिए है। तो जो बात धारण करते हो भूल कैसे जाते हैं? हाँ, तो सत्संग, ब्रह्मचर्य, शुद्ध अन्न और दिव्य गुण, ये हमारे 4 आधार स्तंभ हैं। इसका एक चित्र बहुत अच्छा बना हुआ है जिसमें एक टेबल है ना, या चेयर बना लो, है ना, ये रहा ना। तो ये सामने चित्र लगा हुआ है, फिर भी नहीं पता। हाँ, तो चित्र है कि टेबल पे योगी बैठा है और उसके जो 4 पाए हैं वो ब्रह्मचर्य, सत्संग, दिव्य गुण और शुद्ध अन्न है। ठीक है। तो ये जो 4 स्तंभ है, अगर ये पक्के नहीं हैं तो हम योगी नहीं बन सकते। लेकिन आजकल तो योग नहीं होता ना, आजकल क्या होता है, फैंसी योग, है ना। यू लुक लाइक अ योगी, हाँ, यू स्पीक लाइक अ योगी बट यू डोंट बी अ योगी। तो आजकल योग एक फैशन है, तो वो योग नहीं चलेगा। सच में जो योग, जिस योग से परिवर्तन होता है, वो योग बिना इन आधार स्तंभों के नहीं होता, है ना। और हम क्या करते हैं, हमें योगी बनना है लेकिन हमें इन आधार स्तंभ पर कोई अटेंशन नहीं देना है ना। ब्राह्मण क्या कहते हैं बच्चे? हाँ, ब्रह्मचर्य वो तो पालन नहीं हो पाता, उसके तो 500,000 कारण है ना, तो वो तो पालन नहीं हो सकता। और शुद्ध अन्न वो तो कभी कभी खंडित हो जाता है, बाकी तो हमारा अन्न शुद्ध ही है ना। तो ऐसे तो नहीं होता। फिर उसके बाद दैवी गुण, तो दैवी गुण नहीं है, न पेशेंस है, न सहनशीलता है, न नम्रता है, न धैर्यता है, न मधुरता है, न हर्षित मुक्ता है ना। सारे दिन सोच भी कटु चलती है, मुख से बोल भी ऐसे निकलते हैं, हड़बड़ा भी रहे हैं, हिंसा भी रख रहे हैं अंदर, कई प्रकार के विचार आत्माओं के लिए चला रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। तो वो सब क्या है? वो तो सब एनर्जी डिप्लीटर है। अगर हम अपने, देखो, दिव्य गुण धारण करना तो बहुत कॉन्शियस प्रैक्टिस है ना। शिवानी बहन अपनी क्लासेस में कहती है, एक दिन कंप्लेन फ्री बन जाओ, है ना। एक दिन भी कंप्लेन फ्री बनना कितनी बड़ी बात है, सोचो, है ना। कि उसका लक्ष्य लेकर लोग अभ्यास करते हैं। तो
एक दिन कंप्लेन फ्री बनना इतनी बड़ी बात है जो लोग फील करते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत दुनिया में लोग हैं जो उस बात को अनुभव करते हैं कि वो किया तो हमें महसूसता हुई लाइटनेस की। तो आप सोचो कि कंप्लेंट, क्रिटिसिज्म, वरी, फियर, है ना, अटैचमेंट, कितनी सारी चीज़ें हैं। अगर उन सब से फ्री नहीं होते हैं तो हमारी अवस्था क्या योग करने जैसी होगी। आज मनुष्य की नींद जो है वो पूरी ही नहीं हो रही है। 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे नींद ही नहीं पूरी हो रही है। क्यों नींद पूरी नहीं हो रही है? क्योंकि इतना हमारा जो एनर्जी लॉस है वो इतना ज़्यादा है, इतने संकल्प चलते हैं, इतने, बाबा तो व्यर्थ के लिए कहता है, नकारात्मक भी बहुत चलते है ना। कल बाबा ने कितनी सुंदर बात कही थी, अगर संकल्पों को समय से ब्रेक नहीं लगाएंगे, मोड़ेंगे नहीं, तो बुद्धि की एनर्जी खर्च हो जाती है। आप सोचो, कोई कुछ कह देता है, कोई कह के चला गया, उससे आप अगले 6 महीने में मिलने भी नहीं वाले हैं। आपने खुद भी उसका नंबर ब्लॉक कर रखा है, लेकिन ये जो संकल्प है ये सिनेरियो क्रिएट कर रहे हैं कि वो ऐसे कहेगा ना तो हम ऐसे कह देंगे, वो ऐसे आएगा ना सामने तो हम इस प्रकार से व्यवहार करेंगे। तो आप कितनी बुद्धि की शक्ति खर्च कर रहे हैं उसमें, कितनी सारी बुद्धि की शक्ति उन सिनेरियोज़ को क्रिएट करने में और उन बातों को। क्यों? क्योंकि अंदर जो परिवर्तन है भावना का वो कर नहीं पा रहे, अपमानित होने की भावना को चेंज नहीं किया है, दिव्य गुण नहीं है एक्सेप्टेंस का, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये दिव्य गुण नहीं धारण करेंगे, दिव्य गुण तो कॉन्शियसली धारण करने पड़ेंगे ना, ऐसे नेचुरली तो नहीं आएंगे। अब दुनिया में तो शांति खुशी के आगे मनुष्य की डिक्शनरी ख़त्म हो जाती है। अब हमें तो बाबा ने इतनी सारी चीज़ें सिखाई हैं, है ना, हर आत्मा को वो जो है जैसा है एक्सेप्ट करना, या सहनशील होकर चलना, या निर्माणचित होकर चलना, या मीठा रहना, कुछ भी हो जाए आप अपना व्यवहार खराब मत करो, आप अपने बोल दूषित मत करो। तो बाबा कहते हैं ये जो पवित्रता है, अंतर्मुखता है ना, एक्स्ट्रा ना बोलना, अंतर्मुखी होकर रहना, हमेशा आँखों को, कानों को, मुख को कुछ न कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, अंतर्मुखी होकर बैठना। तो बाबा कहते हैं ये दिव्य गुणों को अगर धारण नहीं करेंगे, ब्रह्मचर्य को धारण नहीं किया, भोजन हमारा उल्टा सुल्टा चल रहा है, और फिर साथ में सत्संग, जो मुरली भी सुनी तो सुनी, नहीं सुनी तो नहीं सुनी, या सुनी भी तो क्या धारण किया वो पता नहीं। तो इस प्रकार से अगर हम चलेंगे तो हम क्या योगी बनेंगे और क्या हमारे विकर्म विनाश होंगे, है ना। फिर तो हम बिंदी बन बिंदी को याद करेंगे, आत्मा बन बाबा को तो कभी याद नहीं करेंगे। बिंदी बन बिंदी को याद करना है कि आत्मा बन बाबा को याद करना है, दोनों में अंतर है ना। एक होता है मैं एक स्टार हूँ, एक स्टार को याद कर रही हूँ, वो तो फिजिकल चीज़ हो गई, लेकिन मैं सच में एक आत्मा हूँ और दिल से मेरे पिता, मेरे माता, बंधु, सखा, स्वामी, साजन, शिक्षक, सतगुरु को याद कर रही हूँ, और बाबा से मुझे प्यार, शांति, शक्ति जो मिल रही है वो मुझ आत्मा में धारण हो रही है, और वो हल्कापन आ रहा है। उसको अनुभव करने के लिए तो हमें ये आधार स्तंभ चाहिए। अगर ये आधार स्तंभ ही नहीं है तो जो हम योग कर रहे हैं ना वो योग नहीं है, समझे? वो योग नहीं है। आप अगर एक कॉलेज में एडमिशन ही नहीं लिए हैं और आप पढ़ रहे हैं तो आपको डिग्री मिलेगी क्या? तो जब फाउंडेशन ही नहीं है तो हमें लग रहा है कि हम बहुत योग कर रहे हैं, और फिर क्या होता है, हम 4 बजे उठ के तो योग नहीं कर पाते, पर हम सारे दिन योग में रहते हैं, है ना। जब आप सारे दिन योग में रहते हो तो आपके सिर पे ऐसा क्या पत्थर पड़ा हुआ है जो आप सुबह नहीं उठ सकते? सारे दिन योग करते हैं तो ऐसा क्या बोझ आ रहा है जो सुबह नींद नहीं खुलती? सारे दिन योग में रहने वाले को तो नींद नहीं आएगी, और हमारी नींद खुल नहीं रही है।
लेकिन मालूम नहीं पड़ रहा है कि योगी वोगी कुछ नहीं है ना। तो नींद क्यों नहीं खुल रही है? क्योंकि सारे दिन ये व्यर्थ और नकारात्मक भावनाएं और कर्म सब हो रहे हैं। और बाबा ने आज कहा ना, बहुत अच्छा मुझे वो बात लगी बाबा की, कोई ऐसा अहंकार ना रखे कि हमसे विकर्म नहीं हो रहे हैं, है ना। क्योंकि मैं कल भाई को कह रही थी, ऐसे शाम को बात हो रही थी, तो मैंने कहा हम मुरली सुनते हैं ना, तो मुरली में बाबा हमें इतनी ऊंची ऊंची बातें कह देता है और इतने प्यार से बात करता है ना, तो हमें लगता है शायद हमारे तो ऐसे ही पाप मुरली सुन के ही धुल गए, है ना। तो कई बार तो अटेंशन ही नहीं जाता है ना। मुरली सुनकर ही ऐसा व्यक्ति 1 घंटा मुरली सुन रहा है, उसको ऐसा लग रहा है कि जो भी बाबा ने कहा वो मैंने कर दिया, है ना। मुझे एक भाई कहता है, मुझे मुरली सुनने के बाद ना ऐसे टेंशन होने लगती है कि इतना समर्पण, इतना त्याग। मैंने कहा कुछ तो किया नहीं है आपने, 1 घंटा मुरली आते हैं वो भी हफ्ते में 5 दिन, कहाँ समर्पण और कहाँ त्याग और किस बात से आप भारी हो रहे हैं? तो कहते नहीं, वो मुरली में सुनते हैं ना तो ऐसा लगता है इतना हमें समर्पण करना है, इतना हमें त्याग करना है। तो मैंने कहा सुन के भारी हो जाते हैं आप, है ना। किया कुछ भी नहीं है अभी, लेकिन सुनते सुनते ऐसा लग रहा है जैसे हमने तो बहुत कुछ कर लिया है। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए ये जो बोझ लेकर हम चल रहे हैं, ये सारा क्या है? ये सब ईगो का बोझ है ना। और सोचो, एक भाई है, कोई भी कुछ कह देता है ना, कभी चुप नहीं रहा होगा आज तक। ज्ञान में इतने दिनों से चलता है, किसी ने एक कही तो 4 सुनाया ही होगा, एक दिन भी चुप नहीं रहा होगा। लेकिन जब भी प्रश्न पूछता है तो क्या पूछता है? कोई इंसल्ट करे तो भी कैसे चुप रह सकते हैं? रह कहाँ रहे हैं आप चुप? आप तो 1 के 4 कह ही रहे हैं, उसके बाद भी बोझ कितना है कि कभी रहना पड़ा तो, है ना, कभी रहना पड़ा तो बोल बोल के, है ना। एक तरफ पाप बन रहा है, दूसरी तरफ इसका भी बोझ है कि कभी चुप रहना पड़ा तो कितना भारी हो जाएंगे। तो विचार करो कि मनुष्य का अहंकार कैसा है कि हम देख भी नहीं पाते हैं कि हम क्या सुन रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसमें कितना गैप है, हमारे कितने विकर्म बन रहे हैं, और हम जो कर्म कर नहीं रहे उसके भी बोझ में हम आ जाते हैं। हाँ, वो कहानी सुनाती हूँ ना बुढ़िया की। वो एक बुढ़िया थी एक गांव में, तो उसको डिप्रेशन हो गया। तो डिप्रेशन हुआ तो कई सालों तक डिप्रेशन में रही। सूत बुनती थी वो बुढ़िया, है ना, जो रुई आके उससे सूत बुनती थी। तो डिप्रेशन हुआ, कई डॉक्टर आए, कई इलाज हुए, ठीक ही ना हुए, पता ही ना चले क्या हुआ उसको। तो एक बार क्या हुआ कि एक साइकोलॉजिस्ट आया गांव में। तो उसने पूछा कि इसको डिप्रेशन कब से हुआ? तो बोले पता नहीं, 4-5 साल हो गए, कभी से एक शुरू हो गया। तो बोले कुछ ना कुछ तो हुआ होगा ना सिग्निफिकेंट, वो कुछ याद करो, याद हो तो। तो कहते ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था, बस एक ट्रक जो था वो गांव में आया था और उस ट्रक में रुई थी, एक ट्रक भर के आया था वो रुई का। उस दिन से ये डिप्रेशन में चली गई। तो साइकोलॉजिस्ट ने कहा अच्छा ठीक है, तो जाके उसके कान में कुछ बोला और वो ठीक हो गई, उसका सारा डिप्रेशन ख़त्म हो गया। तो अब सबको ऐसे उत्सुकता हुई कि क्या इसने ऐसा कह दिया जो ये ठीक हो गई। तो पूछा उसको, तो कहते हैं मैंने जाके उसको कह दिया, वो ट्रक गड्ढे में गिर के जल गया। तो बोला इससे क्यों डिप्रेशन ठीक हो गया? बोला जब से वो ट्रक आया है इसको चिंता पड़ गई कि मेरे को ही ये सारा बुनना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक ही हूँ जो गांव में काम करती हूँ। तो उससे डिप्रेशन में चली गई। अब इसको पता चल गया कि वो जल गया, तो अब ये ठीक हो गई। तो ऐसे बच्चों का क्या हाल है? हाँ, कभी अमृत वेला करेंगे, कभी हम सर्वस्व स्वाहा जाएंगे, है ना।
कभी हम सारे दिन शांत और अंतर्मुखी रहेंगे, सोच सोच के इतने भारी हैं कि अगले दिन सोते सोते नींद पूरी नहीं हो रही है। ठीक है, तो सही कह रही हूँ कि नहीं कह रही हूँ? जो किया नहीं उसका बोझ है, क्योंकि करते तो फ्री हो जाते ना। सच में जो योगी बनेगा, जो धारणा करेगा, वो तो उसकी तो जंग उतर जाएगी। लेकिन यहाँ तो ना योग है ना धारणा है, उल्टा वो चिंता और पड़ गई है कि योगी ना बन जाए, धारणा ना करनी पड़ जाए, है ना। सेवा की सुन के टेंशन हो जाती है। ठीक है, तो है ना, सेवा के बारे में सबसे ज़्यादा प्रश्न कौन पूछ रहे हैं? जिन्होंने कभी सेवा नहीं की, है ना। मधुबन जाते हैं तो क्या बताओ, अभी भोजन बनेगा ना तो खाते हुए पूछेंगे इसकी रेसिपी क्या है, ये कैसे बनी, है ना। और सारी वो जो बनाने वाला है वो बनाए भी और रेसिपी भी बताए, और इनको बनाना कभी नहीं है, लेकिन उनका दोनों टाइम खराब करके ये चले आएंगे। रेसिपी नोट कर रहे हैं। एक माता गई, हर दिन भोजन जब बने और पेंट्री में लगे तो वो रेसिपी पूछने बैठ जाए। वो बहन उसको रेसिपी लिखवाती रहे, आधा आधा घंटा रोज़ उसका 3 टाइम खराब करे। फिर ब्रह्मा भोजन का समय आया तो मैंने उसको पूछा कि अच्छा वो जो चीज़ बनी थी आपने रेसिपी लिखी थी ना, वो यहाँ पे बनाना, कहती वो तो नोटबुक में वहीं छोड़ आई। तो मैंने कहा उसका क्यों समय खराब कराया आपने, जब आपको नोटबुक वहीं छोड़ के आनी थी, कभी कुछ करना ही नहीं था ना। तो ये भी क्या है, ये सब आदतें हैं, ये भी एक व्यर्थ विस्तार की आदतें हैं जिनमें हम जाते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए जब तक आधार स्तंभ पक्के नहीं होंगे, जब तक हमारा ब्रह्मचर्य, सत्संग, शुद्ध अन्न और दिव्य गुण की धारणा पक्की नहीं है, तब तक हम योगी नहीं बन सकते। और याद याद को खींचती है। हम जितना यथार्थ योगी बनेंगे उतना हमारे अंदर आगे निरंतर योगी बनने का बल भरेगा। और अगर यथार्थ योग नहीं है, है ना, वही सुबह उठ के चिंतन चल रहा है, बस कमेंट्री सुन रहे हैं, आधा सो रहे हैं आधा जग रहे हैं, तो उस प्रकार से, या उठ ही नहीं रहे, है ना, तो अगर इस प्रकार से चल रहे हैं तो धीरे धीरे क्या होता, याद और ही मुश्किल हो जाती है। मुझे याद है मैं जब स्कूल में थी, कॉलेज में थी, तो मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी होती थी कि कोई चीज़ पढ़ते थे या कोई जैसे वोकैब्स वगैरह सीखते थे, तो जो सीखते थे वो लैंग्वेज में ले आते थे, इतनी थी कैपेसिटी। लेकिन आज कोई नया वर्ड सीखते हैं ना तो याद नहीं रहता है। आज जैसे कोई वोकैब्स, मैंने बाद में भी कोशिश की, कोई वोकैब्स अगर सीख लिया तो सोचें कि वो हमारी भाषा में आ जाए, वो कैपेसिटी नहीं रहती। तो इसीलिए ये जो बचपन होता है ना, बचपन सीखने समझने का समय होता है। एक बार हमारे अंदर वो संस्कार पक्के हो जाते हैं ना कि वो जो सीखने समझने की शक्ति ख़त्म हो जाती है, उसके बाद कोशिश करें तो नहीं होता। इसीलिए जब हम बाबा के बनते हैं तो हमें धारणा पर जल्दी से जल्दी अटेंशन देना है। अगर हमारे आधार स्तंभ पक्के नहीं होंगे ना तो फिर धीरे धीरे एक ऐसा समय आता है जब हम बाबा की जो विधि से जो सिद्धि होनी चाहिए, तो उस विधि का भी हम मान नहीं रख पाएंगे और उसकी सिद्धि को भी हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हम सुनेंगे, योग की महिमा सुनेंगे, हमें मालूम भी होगा, लेकिन हम योगी बन नहीं पाएंगे, क्योंकि हमने वो जो मूल जो समय था उसमें अपने संस्कारों को बिगाड़ दिया। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं मेरा लव और रिगार्ड रखो, मैं जो तुम्हें आधार स्तंभ पे, क्या बहुत बड़ी बात है भोजन शुद्ध कर देना, ब्रह्मचर्य में चलना, है ना, या दिव्य गुण या मुरली पर अटेंशन देना,
क्या ये बहुत बड़ी बात है ना। भगवान आए, आज बाबा क्या कहते हैं हमें, बाबा कहते हैं कि ये ऐसी पढ़ाई है जो अगर शरीर छूट जाता है ना तो भी इसका संस्कार साथ जाता है। आप विचार करो, बाबा हमें कौन सी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, बाबा हमें क्या सिखा रहे हैं। बाबा हमें वो नहीं सिखा रहे जो दुनिया में कहते हैं ना कि तुम इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, उसके बाद कल शरीर छूटा तो फिर से स्कूल गए। वो पढ़ाई नहीं है ये वो पढ़ाई है जो आत्मा अगर सच में करेगी तो शरीर छूट जाएगा तो भी ये पढ़ाई साथ में लेकर जाएगी। और बाबा कहते 2 और आत्मा का कल्याण करेंगे जाके। अगर शरीर भी छूटा तो जाएंगे, अगर किसी माता पिता के घर में भी जन्म लेंगे तो उसका भी कल्याण करके उनको भी ज्ञान में लाएंगे। ऐसे कितनी कहानियाँ आप सुनेंगे ब्राह्मण परिवार में जहाँ बच्चे के जन्म के साथ माता पिता ज्ञान में आए। ऐसे कई ब्राह्मण परिवार में आपको एग्जाम्पल मिलेंगे जहाँ कहेंगे ये बच्चा जब हुआ या ये कंसीव हुआ तब हमें बुद्धि में आया कि हम सेंटर जाएं, या हमारे को अपने आप प्रेरणा मिलने लगी, हम जाने लगे, और इस बच्चे का तो जैसे जन्म ही सेंटर पर हुआ। तो इस प्रकार से कई ऐसे बताते हैं। क्यों? क्योंकि उन आत्माओं का भी कल्याण उस आत्मा ने किया। तो बाबा हमें कहते हैं ये ऐसी तुम पढ़ाई पढ़ रहे हो तो क्या इसके लिए इतनी बड़ी चीज़ है ये 4 स्तंभ, और इतनी बड़ी चीज़ है कि तुम याद पे अटेंशन नहीं दे पा रहे, है ना। और जो योगी बनेंगे, जिनके अंदर योग बल होगा, तो बाबा कहते वो फिर सपूत भी बने, आज्ञाकारी भी बनेंगे, और सर्विसेबल भी बनेंगे, ईमानदार भी रहेंगे, है ना। वरना क्या करेंगे, सच थोड़ी बोलेंगे, बार बार सच थोड़ी बोलेंगे, फिर तो बेईमानी से चलेंगे। दुनिया में आज दुनिया कायम कैसे? हिपोक्रेसी से। आज दुनिया कायम कैसे? हिपोक्रेसी से। हर चीज़ तो हिपोक्रेसी है ना। ये जो मेकअप होते हैं, ये जो इतनी सारी चीज़ें होती हैं, तो मनुष्य आज क्या करता है, बेईमानी की, छल कपट की दुनिया है, तो अच्छा बनो मत, अच्छा रहो मत, अच्छा दिखो, यही तो सिद्धांत है ना। तो बाबा कहते हैं जब योगी नहीं बनेंगे, जब सर्विसेबल नहीं बनेंगे, कुछ भी नहीं बनेंगे, तो अपनी इज्जत कैसे बचाएंगे? बेईमानी से बचाएंगे। ईमानदार थोड़ी रहेंगे, फिर सच थोड़ी बोलेंगे, है ना, फिर झूठ बोलेंगे। और आप सोचो कि जहाँ हम अपने लिए आए, अपने कल्याण के लिए आए, वहाँ पर भी हम किस में फंस गए? वहाँ पर भी हम बेईमानी करने लगे, तो फिर क्या फ़ायदा हुआ, है ना। और दूसरी बात है, मान लो बेईमानी नहीं किए, झूठ नहीं बोले, 10 साल हो गए हमें, और क्लास में पूछा जाता है कौन है जिसका अभी तक शुद्ध भोजन नहीं, आप लंबा लंबा हाथ खड़ा कर रहे हैं, तो टीचर को भी शर्म आएगी। टीचर ही कहेगी कल तुम चुप रहा करो, कम से कम सभा में हाथ मत उठाया करो। और क्या कहेंगे? ऐसे ही कहेंगे ना। हाँ, क्योंकि वो जो 10 दिन हुए हैं, वो आया है, वो बैठा है, वो आपको देख रहा है और वो मुझे देख रहा है। ये तो बच्चों का हाल है, तो फिर हमारा क्या, हम क्या तो अभी तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हमसे, ठीक है ना। तो इसीलिए ये जो बातें हैं ये हमें विचार करनी पड़ेंगी कि क्या हमें फिर यहाँ भी वही, है ना, बाबा कहते हैं ना, माया बेईमान बनाती है। कितनी अच्छी बात आज बाबा ने कही। माया तो क्या सिखाएगी? बेईमानी सिखाएगी, है ना। माया सारी दुनिया में हमने सीखा क्या है? बस बेईमानी सीखी है। क्या सीखा है? चोर चोरी करने से चोर नहीं होता, पकड़े जाने से चोर होता है। यही तो सीखा है ना। हाँ, कि चोरी करने से चोर होता है। ये तो बाबा आकर कहता है कक का चोर सो लक का चोर, तो समझ में आता है।
माया तो हमेशा बेईमानी सिखाती है ना। हम ऑफिस में थे तो मेरे एक ऑफिसर ने कहा कि कभी गलती पकड़ी भी जाए ना, ओन मत करना, हाँ मत कह देना, वो बोलना किसने की पता नहीं, है ना। गलती पकड़ी भी चली गई ना कि ये फाइल इधर उधर हो गई, ये हो गया वो हो गया, कभी हाँ मत कहना। हाँ कहेंगे तो फंस जाएंगे, वरना वो कोई ना कोई बकरा तो ढूंढ ही लेंगे ना, उसको आगे कर देंगे और आपका क्या जाता है ना। तो लेकिन वो ये नहीं सिखा रहा गलती मत करना, है ना। वो ये नहीं सिखा रहे हैं कि गलती मत करना, ये सिखाए ना कि गलती मत करना, और गलती हो गई तो फिर मुझे बताना, देखेंगे क्या करेंगे। ये भी तो कह सकते हैं, लेकिन कहेंगे गलती मत करना, और गलती हो भी जाए तो ओन मत करना, नहीं तो फिर तुम्हारे साथ सब आगे फंसेंगे। तो माया तो हमेशा बेईमानी सिखाती। तो बाबा कहते हैं नहीं, अगर तुम्हें यहाँ ईमानदार होकर चलना है और सच्ची दिल पर साहिब राजी, बाबा के साथ हमारा संबंध ही सच्चाई का है, हमारे पूरे संबंध का फाउंडेशन ही सच्चाई है। हमारी इनोसेंस, हमारी प्योरिटी, हमारे जो भी कुछ है उसका फाउंडेशन आज सच्चाई है। जिसके जीवन में, जिसके दिल में सच्चाई नहीं है, उस आत्मा की कभी तकदीर नहीं बन सकती। बिना ऑनेस्टी, बिना प्योरिटी के तकदीर नहीं बन सकती, क्योंकि कोई भी कर्म आप करेंगे, आपके कर्म में बल कब होगा? जब आपके अंदर सच्चाई है। सच्चाई, पवित्रता वो फाउंडेशन है जिससे कर्मों में बल भरता है, जिससे सिद्धि मिलती है। विश्व परिवर्तन का कार्य करने वाले हम बच्चे हैं। हमारे अंदर अगर ईमानदारी, सच्चाई का बल नहीं होगा, हम आगे कैसे चलेंगे, है ना। तो दुनिया में कौन है जो काम नहीं कर रहा, मुझे बताओ। खाली बैठे हैं लोग, हमसे और आपसे 10 गुना ज़्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन उनके काम में बरकत क्यों नहीं है? और बरकत किसे कहते हैं? होलिस्टिक ग्रोथ। तन मन धन संबंध सबकी सफलता जब हो तो उसको कहेंगे हाँ ये बरकत हुई। वो बरकत क्यों नहीं है? क्योंकि दिल में सच्चाई नहीं, दिल में पाप छल कपट है ना, आत्मा में ही वो इंटेग्रिटी नहीं। तो बाबा कहते हैं वो अगर हम बाबा के घर में भी आकर वो नहीं कर पाए और अगर कुछ नहीं करेंगे तो फिर वही माया की बेईमानी का सहारा लेना पड़ेगा, है ना। वरना क्या होता है, आप देखो 10 पाप करेंगे, रोज दूसरे को बताएंगे, उसके भी तो संकल्प ही चलेंगे, है ना। बाबा कहता है कि ठीक है आपको निमित्त को बता देना चाहिए। हम तो आधी चिट्ठियाँ पढ़ते नहीं, क्योंकि क्यों पढ़ना है, क्यों संकल्प चलाने, बाबा को दे देना है ना। क्यों? क्योंकि आप बार बार गलती करेंगे, बार बार बताएंगे, तो किसी में ताकत नहीं है कि रोज़ वो बात सुने। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि तुम्हें ऐसा बनना है, ऐसा करना है कि तुमसे भूले ना हो, और भूल हो भी तो एक दिन की भूल अगले दिन करेक्ट हो तो दुआएं मिलेंगी। एक दिन की भूल दूसरे दिन भी हो रही है, 3 साल बाद भी हो रही है, 4 साल बाद भी हो रही है, तो उसको ऐसे थोड़ी कहेंगे ये सच्चा है, अपनी भूलें बताता है ना। तो बाबा हमें इसीलिए कहते हैं कि जो बच्चे याद के बल से अपने को भरेंगे वो सर्विसेबल बनेंगे, आज्ञाकारी बनेंगे, सपूत बनेंगे, ईमानदार बनेंगे, और ऐसे बच्चे बाबा के बिलवेड बनेंगे। बाबा का प्यार, बाबा की आशीर्वाद ऐसे बच्चों को निरंतर मिलती रहती है ना। तो इसलिए अपने जीवन में धारणा को बहुत पक्का करना है। ये सारा जो मार्ग है ये धारणा का है। ज्ञान सुनने से ऐसे भ्रम पैदा नहीं करना है कि हम सब कुछ कर रहे हैं। हम सुन रहे हैं पर कर क्या रहे हैं। आज बाबा ने बैलेंस की बात की ना, सबसे बड़ा बैलेंस क्या है? हाँ,
जानना, मानना और चलना। जानना, मानना और चलना। दुनिया में कहते हैं फॉर्मूला थिंकिंग। फॉर्मूला थिंकिंग माना आज मनुष्य क्या है, आज सारी दुनिया फॉर्मूला थिंकिंग से चलती है। फॉर्मूला थिंकिंग माना आपको एक कोटेशन मिला, आपने पढ़ा, वाह वाह वाह, 10 को फॉरवर्ड किया, आपको लगता है आप ही उस कोटेशन का स्वरूप है। आज बाबा ने कहा ना, स्लोगन से किसी का कल्याण नहीं होता। दुनिया में क्या, हैप्पीनेस इज अ चॉइस, हाँ, एक्सेप्टेंस इज द ग्रेटेस्ट फॉर्म ऑफ लव, ठीक है। तो ये स्लोगन्स हैं। इन आइडियाज़ को सुनकर व्यक्ति बहुत खुश होता है, लेकिन एक आइडिया से जीवन परिवर्तन नहीं होता। एक आइडिया को आप समझ भी जाएंगे, आप 2 दिन उसके बल से भी चल लेंगे, लेकिन जब तक आपने अपने आत्मिक स्वरूप को नहीं पहचाना है, बाबा को याद नहीं किया है, स्थायी परिवर्तन नहीं होता। इसीलिए तो आज ये जो टू मच व्हाट्सएप कोटेशन है ना, टू मच व्हाट्सएप ज्ञान, इसके कारण भी मनुष्य को क्या लगने लगा है, वी नो एवरीथिंग, है ना। आज मनुष्य क्या इस फॉर्मूला थिंकिंग में चलता है, मुझे तो इतनी सारी चीज़ें पता है पर परिवर्तन नहीं है। परिवर्तन कब होगा, जब आत्मा का ज्ञान मिले, जब वो परमात्मा बाबा को सुबह उठ के याद करे, पवित्रता की धारणा करे, सेवा करे, तब परिवर्तन होगा। और बाबा जो आज ये बात पूरा एक पैराग्राफ लगा के कह रहे हैं ना, कि हर आत्मा को आज ये अटेंशन देना पड़ेगा कि हम भी सिर्फ स्लोगन लगाएं और पॉजिटिव थिंकिंग कोटेशन की दुकान ना बन जाए। हमें हर आत्मा को आत्मा का ज्ञान, बाबा को याद करने की विधि सिखानी है ना। आजकल क्या है, मेडिटेशन, बाबा ने कहा ना, राजयोग मेडिटेशन सिखाओ। मेडिटेशन माना अपने को आत्मा समझ, अपने पिता को कैसे याद कर विकर्म विनाश करें। क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि जब दुनिया में एक लहर होती है ना, उस लहर में बह जाना बहुत आसान होता है, तो हमें भी बहुत इजी लगता है। मैं अपने पर्सनली भी बात करती हूँ, बहुत मेहनत है किसी को आत्मा परमात्मा समझाना। क्या इजी है, अच्छे अच्छे फैंसी कोटेशन डालो, एक स्पीच बनाओ, लोगों को इम्प्रेस करो, भेज दो। इट इज़ वेरी इजी, है ना। वो भी खुश होते हैं, वो भी दोबारा आना चाहते हैं, वो भी समझते हैं आप इंटेलिजेंट हैं। लेकिन अगर किसी को सच्चा ज्ञान देना हो तो उसमें बहुत मेहनत लगती है। तो बाबा हमें कहते हैं ये नहीं करना, इस बात के भंवर में नहीं बहना। हमारा जो राजयोग है, जो सच में बाबा वर्षा देने आया है, वो हर आत्मा को हमें दिलाना है ना। सिर्फ ये ऊपर ऊपर की बात से नहीं चलाना है, ठीक है। और बाबा हमें कहते हैं इसीलिए बैलेंस बनाना है, सुनने, जानने, मानने और करने में। याद और सेवा का बैलेंस बाबा कहते हैं, लेकिन बाबा ने कहा कई बैलेंस, सब बैलेंस का स्वरूप बनना है। तो याद और सेवा का बैलेंस तो समझ में आता है, लेकिन जानना, मानना और करने का बैलेंस, आज की जो सारी क्लास है वो मोस्टली उसी पर है। तो जानना, मानना और करने का बैलेंस भी हमें रखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार हम जानते जो हैं, हमें लगता है वही करते हैं, लेकिन हम जो जानते हैं, जो मानते हैं और जो करते हैं, उसमें बहुत अंतर है। तो हम जो जानते हैं वही हम मानते हैं, और हम जो मानते हैं वो हम करते हैं, है ना। क्योंकि मानते तो हम हैं कि योग करना चाहिए, पर करते हैं जानते तो हम बहुत कुछ हैं, लेकिन क्या हम उस रूप से चलते हैं। और बैलेंस से ही ब्लेसिंग मिलती है, बिना बैलेंस के ब्लेसिंग नहीं मिलती, है ना। जानना, मानना, करना, चेक और चेंज का बैलेंस बहुत बड़ा बैलेंस है। व्यक्ति चेक तो बहुत करता है, चेंज नहीं करता, है ना। मनुष्य को पूछो, कहते हैं ज्ञान में आने के बाद मुझे अपनी कमियां पता चली। पता चल के क्या, उसका ऐसे लिखा आपने,
चेंज क्यों नहीं किया, है ना? फिर चेंज चेक करते करते इतने भारी हो जाते हैं, कंबल उठाया सो गया, इतनी कमी है, कौन चेंज करेगा, छोड़ो प्रजा ही ठीक है। हाँ, चेक और चेंज का बैलेंस, जो चेक किया, जो समझ में आया ये मेरे अंदर कमी है, उसको चेंज करें ना। तो ऐसे कई बैलेंस हैं जो हमें जीवन में धारण करने हैं ना। बाकी लव और लॉ और निमित्त और निर्माण, ये सारी बातें, हाँ, न्यारा और प्यारा का बैलेंस, तो ऐसे कई बैलेंस हैं, आप लोग उस पर चिंतन करना। अच्छा, ओम शांति।